आवाज बताना मेरी आ रही है सब। हाँ, आवाज ठीक है, बोलो। हालेलुया। खुदा की महिमा के लिए हम दो गीतों को गाएंगे आज। हे अधोलोक, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही। यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया। हे अधोलोक, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही। यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। आमेन। भयानक समुद्र, मिस्र की सेना, चारों ओर घेरते हुए, धमकाते हुए, आगे पीछे, डराने के समय में। भयानक समुद्र, मिस्र की सेना, चारों ओर घेरते हुए, धमकाते हुए, आगे पीछे, डराने के समय में। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। यस। सिंहों और रोग जैसे ताकतवर राजा इकट्ठा लड़ने आए। शंका न करें, भयभीत न होवे, सामर्थी प्रभु तेरे साथ। सिंहों और रोग जैसे ताकतवर राजा इकट्ठा लड़ने आए। शंका न करें, भयभीत न होवे, सामर्थी प्रभु तेरे साथ। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। आग में तुझे आँच न लगेगी, बाढ़ न डूबाएगी। यस। आग के बीच में साथ है यीशु, झील पर भी चला है वो। आग में तुझे आँच न लगेगी, बाढ़ न डूबाएगी। आग के बीच में साथ है यीशु, झील पर भी चला है वो। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। अंधेरी घाटी में चलते समय रोशनी वो देता तुझे। उसके सोटे और लाठी तसल्ली देते तुझे। अंधेरी घाटी में चलते समय रोशनी वो देता हालेलुया। तुझे। उसके सोटे और लाठी तसल्ली देते तुझे। जय का जोर है,
खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। यस लॉर्ड। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। भूमि और भूमंडल नाश हो जाएंगे, अटल रहेगा वचन। मौत मिट जाएगी, हम राज्य करेंगे युगानुयुग प्रभु के साथ। भूमि और भूमंडल नाश हो जाएंगे, अटल रहेगा वचन। मौत मिट जाएगी, हम राज्य करेंगे युगानुयुग प्रभु के साथ। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों भक्तों के के डेरे डेरे में नित में नित नया नया गीत गीत है। है। महिमा महिमा का का राजा, राजा, सेनाओं सेनाओं का का यहोवा, यहोवा। सुरक्षा है उन्हीं की सदा। यस। महिमा का राजा, सेनाओं का यहोवा, सुरक्षा है उन्हीं की सदा। हे अधोलोक, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही। यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया। हे अधोलोक, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही। यीशु का लहू भक्तों का गढ़ है, नाश करने वाला हट गया। जय का जोर है, खुशी का शोर है, भक्तों के डेरे में नित नया गीत है। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। महिमा का राजा, सेना का यहोवा, सुरक्षा है उनकी सदा। आमेन आमेन हालेलुया। हालेलुया। एक और गीत को गाएंगे। यीशु के नाम में शिफा है, यही कलाम में लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, यही कलाम में लिखा है। यीशु से शैतान हारा है। यीशु ने उसको मारा है। यीशु ने खून बहाया है। यीशु ने खून बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा, पढ़ के कलाम देख लो। पढ़ के कलाम देख लो। पढ़ के बाइबल देख लो। पढ़ के बाइबल देख लो। पढ़ के कलाम देख लो। पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बदरू है सारी। यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदरू है सारी। यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो, दुख से न हारो। यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है। जो भी वो कहता है होता है। यीशु का वादा सच्चा है। जो भी वो कहता है ये होता है। यीशु यहोवा राफा है। यीशु खुदा का है बेटा, पढ़ के कलाम देख लो। पढ़ के कलाम देख लो। पढ़ के बाइबल देख लो। पढ़ के बाइबल देख लो। पढ़ के कलाम देख लो। पढ़ के कलाम देख लो।
Glory Jesus. Hallelujah. यीशु के पैरों को अश्कों से धन्यवाद प्रभु। धोकर यूं कहा था मरियम ने रोकर। आमेन। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर यूं कहा था मरियम ने रोकर। यहाँ अगर तू ए रब्बी होता, हमारा भाई लाजर ना मरता। यहाँ अगर तू ए रब्बी होता, हमारा भाई लाजर ना मरता। यीशु ने कहा ए लाजर आ निकल कब्र से बाहर, आ बाहर। 4 दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु यहोवा राजा के जैसा हुआ न कोई, होगा न कोई। यीशु यहोवा राजा के जैसा हुआ न कोई, होगा न कोई। यहोवा शामा, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, यहोवा यीरे। यहोवा शामा, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, यहोवा यीरे। जल्द यीशु आएगा, आएगा, हमको साथ ले जाएगा, ले जाएगा खुदा के पास हमारे लिए। उसने घर है बनाया, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। यीशु से डरती है बदरू है सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदरू है सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है, होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सब मौजूद हैं और परमेश्वर की आज उपस्थिति में हम लोग फिर से तंबू के बीच जा रहे हैं। हालेलुया। तंबू में हम लोग फिर से जाएंगे और देखेंगे पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था। पिछली बार हम लोगों ने, मैं फिर से एक बारी स्लाइड ऑन कर देता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट। ग्लोरी जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को आपके स्क्रीन के ऊपर वो नजर आ जाएगा। थोड़ा लोड होने में समय लग रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ। नहीं बॉस जी, कुछ नहीं दिख रहा कुछ नहीं दिख रहा है? है। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना? अभी दिख रहा है। ठीक ठीक ठीक, ओके। थोड़ा लोड होने में समय लगता है तो देख रहे हैं आप लोग। बाकी सबको दिख रहा है?
ओके, जसवीर को दिख रहा है, पास्टर मनोवा को दिख रहा है, और जी जी प्रॉफिट जी, प्रेज द लॉर्ड, दिख रहा है। दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। तो हम लोग तंबू में थे, और तंबू से हम लोग करते करते हम लोगों ने आउटर कोर्ट, इनर कोर्ट में हम लोग आ गए हैं। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बलिदान हुए, और किस तरीके से पानी का जो लेवर था, पानी का जो बर्तन है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये पानी का बर्तन है, इसमें अ, ये पड़ा है पानी का बर्तन, ये तांबे का पानी का बर्तन है, हालेलुया। ब्रांज, ब्रेजन बोला था, और ब्रेजन यानी कि वो ऐसा बाहर से चमकता था, लोग अपना चेहरा देख सकते थे। यानी ये वो स्थान है जहाँ पर आप बपतिस्मे को देख सकते हैं, और यहाँ पर वो स्थान है जहाँ बपतिस्मा होता है और अपने आप को जांचने की बातें होती हैं, हालेलुया। किस किस को याद है, हमने बोला था पिछली बार, है ना। सो ये जांचने का समय, हालेलुया। फिर उसके बाद हम लोग दीवट पे आ गए, द गोल्डन लैम्प स्टैंड। तो ये गोल्डन लैम्प स्टैंड के बारे में हमने जान लिया था। अभी मेरे को फिर से उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर आज का भी टॉपिक है, बहुत बड़ा है। तो ये कुछ ऐसी रचना है, ये अति पवित्र स्थान है जहाँ पर आप संदूक को देख रहे हैं। ये अति पवित्र स्थान सबसे आगे है, और फिर उसके बाद इंसेंस, ऑल्टर ऑफ इंसेंस, धूप बलिदान की वेदी है अंदर। और ये जो बीच में लाइन लकीर, लाल लकीर दिख रही है, ये पर्दा है। ये पर्दा है अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले का, ये पर्दा है। तो ये जो स्थान जहाँ पर आप वेदी देख रहे हैं, दीवट देख रहे हैं, और एक मेज देख रहे हैं, ये क्या है? ये पवित्र स्थान है। याद रखना, आउटर कोर्ट है, बाहर का आंगन, और फिर उसके बाद अंदर आ गया, पवित्र स्थान आ गया है, और पवित्र स्थान के बाद अति पवित्र स्थान है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये आज के समय में लागू नहीं होता है, परंतु आज की कलीसिया को ये आदि अनंत काल के परमेश्वर ने ये सब समझा दिया, हालेलुया। अगर हम इन सब की बनावट को देखते हैं, तो ये सब लोग की बनावट, जो सामान पड़ा है, वो सामान क्या है? वो पूरी रीति से क्या है? एक क्रूस का निशान है, हालेलुया। एक क्रूस का निशान है। अगर मैं अगली बार मैं दिखाऊंगा, तंबू में भी अगर हम बाहर से तंबू को देखेंगे, तो बाहर से देखते समय में भी जितने भी गोत्र तंबू के आसपास रह रहे थे, बिन्यामन का गोत्र, यहूदा का गोत्र, और सारे लोग जितने गोत्र तंबू के आसपास रह रहे थे, वो सब का जो डायमेंशन, वो जो उनका सबका फॉर्मेशन है, वो भी सलीब के मानिंद है। यानी बाहर से भी सलीब है, अंदर भी सलीब है, हालेलुया। तो वो आप देख सकते हो यहाँ पर, टैबरनेकल क्या है, तंबू क्या है? एक क्रूस है, हालेलुया। तंबू में क्या है? क्रूस है। प्रेरितों का काम 2 की 4 में आप पढ़ सकते हैं। एंड दे वर ऑल फिल्ड विद द होली स्पिरिट, हालेलुया। फिर हम देखते हैं बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस, प्रेरितों का काम यानी पश्चाताप वाला बपतिस्मा, हालेलुया। वो हम मसीह में होकर के रिमिशन ऑफ द सिन वो लेते हैं। 2 अध्याय प्रेरितों का काम और उसकी 38। फिर हम रोमियो 6 की 6 देख लेते हैं, जहां पर अति पवित्र स्थान है, हालेलुया। अति पवित्र स्थान वो ये है, ऊपर वाला, हालेलुया। सो ये ऊपर वाला अति पवित्र स्थान है, और यहाँ पर हम बलिदान चढ़ाते हैं। और ये जो है रिपेंटेंस के लिए, अपने मुंह, अपने आप को धोना, शुद्ध करना, अपने आप को जांचने का स्थान है, ठीक है। आज जो हम देखने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं द टेबल ऑफ शो ब्रेड, हालेलुया। द टेबल ऑफ शो ब्रेड, हालेलुया। अब हिंदी में मैं नहीं जानता हूं कि आप लोगों को इसके बारे में क्या है, परंतु हिंदी की बाइबल जिनके पास है, वो मुझे पढ़ करके बताएं कि हिंदी में इसको क्या बोला गया है, हालेलुया। लय व्यवस्था में जाएंगे, लय व्यवस्था, लेविटिकस 24 अध्याय में, 24 अध्याय में जाएंगे। तो 24 अध्याय में आप लोग पढ़िए, हाँ पढ़िए, 24 की 5 से पढ़िए। लय व्यवस्था 24 की 5। तुरंत तुरंत, जल्दी जल्दी करना है, समय बर्बाद नहीं करना। प्रॉपर्टी 24 का 1 है। अरे 24 का 5। तू मैदा लेकर बा, बा, 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में
एपा का 2/10 मैदा हो। हाँ, ये 2 दशमांश कितना है? ये 2 दशमांश मैदा हो, यानी कि आज के हिसाब से अगर देखें 6.1 गैलन, 1 गैलन। हालेलुया। मुझे पता नहीं इसका हिसाब, आप अपने आप देख लेना। 6.1 यूएस गैलन होता है। तो ये दशवांश कितना बनता है? ठीक है, उतना आटा लेना है। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? इस चैप्टर का शीर्षक क्या है? पवित्र दीपकों को सजाना। अच्छा, आगे पढ़िए। पांच का टॉपिक क्या है? 5वीं आयत के ऊपर कोई टॉपिक है? भेंट की रोटियां। भेंट की रोटियां। भेंट की रोटियां। ओके, गुड। भेंट की रोटियां हैं, और भेंट की रोटियों में हम लोग ये देख रहे हैं। आमीन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये भेंट की जो रोटियां हैं, इसके बारे में जिक्र कहाँ देखते हैं? भेंट की रोटियों का मतलब क्या है? यू सस्टेन मी, प्रभु तू मुझे संभाले हुए। हालेलुया। और भेंट की रोटियां क्या है? इनका महत्व है। और ये 12 रोटियां हैं, 6 एक तरफ और 6 एक तरफ। ये वैसी रोटी नहीं है जैसा हम सोचते हैं, परंतु ये पतले पतली रोटियां, चपातियों की तरह पतली पतली पापड़ के समान रोटियां हैं। तो ये 12, 6 एक तरफ है और 6 एक तरफ है मेज के ऊपर। हालेलुया। मैं आपको मेज भी दिखा देता हूँ, मेज के ऊपर कहाँ पर रखी हैं। हालेलुया। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर अब आ गया है, ये मेज है। आमीन। ये मेज के ऊपर 6 इस तरफ हैं रोटियां, और ये सब सोने का सामान है। ये सब क्या है? सोना है। ये शुद्ध सोना है। हालेलुया। हम लोग प्रभु के सामने क्या लेकर के आते? सोना लेकर के आते? चांदी लेकर के आते? नहीं आते हैं। हालेलुया। हम प्रभु के सामने उत्तम भेंट नहीं देते हैं, परंतु परमेश्वर ने क्या चाहा है, जब तुम मेरे भवन में आओ तो उत्तम भेंट लेकर के आओ। हालेलुया। हमें बढ़िया भेंट देना है। हालेलुया। कीमती भेंट देना है। हालेलुया। हमें कीमत चुकाना है। हालेलुया। जो कार्य प्रभु ने ये मूसा के तंबू में दिखा दिया, चित्रण कर दिया, हालेलुया, तो उसको क्या करना है? उसको हमें समझना है। कैसे? वो आज की कलीसिया में ये बातें होनी बहुत जरूरी है, जो कि नहीं है आज की कलीसिया में। चिन्ह चमत्कार के पीछे, औदों के पीछे, और टाइटल के पीछे, वरदानों के पीछे भाग रही कलीसिया। हालेलुया। आज की कलीसिया किस चीज के पीछे भाग रही? दुनियावी आशीष के पीछे भाग रही। आत्मिकता, पवित्रता, इन सब बातों को छोड़ दिया उसने। हालेलुया। वो आज 21वीं सदी की कलीसिया जो है, आज भटक गई है। हालेलुया। वो भटकी हुई कलीसिया, उसको इसके मायने भी नहीं पता कि पवित्र सोना, परमेश्वर ने बोला शुद्ध सोने का सब कुछ, एक एक बर्तन, एक एक, ये जो मेज आप देख रहे हैं, ये भी सोने की है। हालेलुया। एक एक बर्तन सोने का है। और ये जो रोटी के ऊपर आप जो देख रहे हैं ना, ये मुर्लोबान है। हालेलुया। ये क्या है? लोबान है, यानी फ्रैंकनसाइन। ये ऐसी खुशबू है जो रोटी के ऊपर रखी गई है। हालेलुया। आपको याद होगा, प्रभु यीशु मसीह के पैरों में सिर पर इत्र किसने उंडेला था? हालेलुया। सिर पर इत्र किसने उंडेला था? इत्र उंडेलने का मतलब क्या है? वो रोटी है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? रोटी। 12 रोटियां क्या है? 12 चेले हैं, 12 गोत्र हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर ने ये सब बातें हमारे सामने रखी हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने ये सब बातें हमारे सामने, अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो निर्गमन में अगर जाएंगे, निर्गमन 37 अध्याय में 37, और उसकी 10 से 16 पढ़ेंगे। बहुत धीरे धीरे पढ़िएगा। 10 से 16, ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल। इस मेज के बारे में विवरण बताया गया। हालेलुया। धीरे धीरे चलेंगे। फिर उसने हम्म। बबूल की लकड़ी की मेज को बनाया। हाँ। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। यानी परमेश्वर, एक मिनट रुकिएगा, यानी परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर हर एक चीज में, हम कहते हैं वो कुछ भी प्रभु को दे दो तो चल जाता है, कुछ भी करो प्रभु के लिए चल जाता है। हालेलुया। ऐसे नहीं होता। परमेश्वर हर एक चीज में बहुत ध्यान से उसको देख रहा है। हालेलुया। हम जो कुछ उसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो क्या चाहता है? वो कहता है यदि तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो ये उसका हिसाब किताब है। हालेलुया। ये उसका हिसाब किताब है। आमीन। तो अब ये वो हिसाब बता रहा है।
परमेश्वर मूसा को ये बता रहा है कि किस रीति से। हालेलुया। तो हम लोग आगे चलेंगे। और उसने उसको चोखे सोने से मढ़ा और हाँ, आमीन। अब उसने क्या किया? मेज तो बनाया लकड़ी के साथ, अकेशिया वुड, यानी एक ऐसी खास लकड़ी। हर एक चीज परमेश्वर के आगे अर्पण हो जाएगी? नहीं। परमेश्वर कुछ भी जो अपने लिए अर्पित करवाता है, उसने बोला वो पवित्र। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमें मैंने ये पूरी जगह रिसर्च करा, सारे अच्छे से जान लिया, देख लिया, ढूंढ लिया, हर एक जगह से, हर एक किताब में ढूंढा। ये जो किताब में ये शब्द आया, कौन सी लकड़ी है? अकेशिया की लकड़ी है। ये कहीं नहीं प्राप्त हो रही है, ये इसका पेड़ भी कहीं नहीं है। हालेलुया। यानी परमेश्वर एक चीज ऐसी चाहता है जो कहीं ना मिलती हो। हालेलुया। उसके लिए आराधना के सामान में, उसके लिए आराधना का जो भी कुछ है वो उत्तम होना चाहिए, आम चीजें नहीं होनी चाहिए। और उसके ऊपर उसने क्या किया? असली सोना चढ़ाया। हालेलुया। असली सोने को चढ़ाया। हालेलुया। हम लोग को यदि परमेश्वर बोल दे, प्रभु प्रभु यदि मुझे कह दे, बेटा आज तुम सोने का इतना तोला मुझे दे दो, हालेलुया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अरे नहीं नहीं, दुष्ट आत्मा बोल रहा है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा बात कर रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहता है किसी से, आप ऐसा करो, आज आपको 10,000 सेवा में दान कर दो। हालेलुया। तो ये सब लोग क्या बोलने लगते हैं? सब लोग बोलने लगते हैं, अरे पास्टर जी आप तो भूखे भूखे हो गए, आप लालची हो गए। हालेलुया। आप पास्टर को नहीं दे रहे हो। देखो, जब आप बाइबल, जब मैं आप लोगों को ये सब बातें समझा रहा हूँ, तंबू के अंदर ले जा रहा हूँ, क्योंकि अंत में परमेश्वर फिर से अपने लोगों को तंबू में ले आएगा। हालेलुया। सो अब वो ये क्या कर रहा है? वो तंबू प्रभु यीशु मसीह, मैं ये भी बात बता देता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु क्या कर रहा है? परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरे तंबुओं में वास करना चाहते हो, मेरे स्थान में रहना चाहते हो, तो उत्तम भेंट लेकर के आना है, उत्तम चीज लेकर के आना। अगर अपना शरीर भी अर्पित करते हो, तो वो भी जीवता बलिदान होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। उसमें कोई दाग धब्बा जुर्री नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर को नहीं भाती है, वो परमेश्वर के भवन में, पवित्र स्थानों में, अभी हम केवल पवित्र स्थान में, अति पवित्र में तो प्रवेश नहीं करें, क्योंकि अति पवित्र और पवित्र में आने के लिए भी आपको शुद्ध होना पड़ता है। याद रखिए, बाइबल हमें बताती है कि याजक लोगों को पहले से तैयारी करनी पड़ती है अपने आप को शुद्ध करने के लिए। आमीन। अपने आप को पवित्र करने के लिए। आमीन। तो यदि आप अपने आप को पवित्र नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे सभा ले सकते हैं? कैसे इस वचन को पढ़ के आप प्रचार करने लगे? हालेलुया। यानी पुराने समय में, जब मुझे याद है, जब मैं सेवा में अभी आया नहीं था, परंतु उस समय प्रभु के दास के साथ मैं सीख रहा था चीजों को, तो वो बताया करते थे, शनिवार की मीटिंग मिस नहीं करना, शनिवार को हर रोज आना है। सुबह सुबह 5 बजे हम लोग शनिवार की मीटिंग के लिए तैयारी के लिए जाते थे। हालेलुया। भोर के समय 4 बजे मेरा फोन बजता था। 4 बजे, 4 बजे फोन बजता था, उसी समय तैयारी शुरू होती थी। फिर 5 बजे फोन बजता था, हाँ जी हाँ जी, हम निकल पड़े हैं। हालेलुया। भवन में पहुंचने के लिए तैयार। हालेलुया। अपने आप को पवित्र करते हुए शनिवार एतवार हम लोग परमेश्वर, शनिवार को क्यों मीटिंग की जाती है? शनिवार की मीटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरा हफ्ते में जो कुछ हमने किया है, उसका उसका सारा निचोड़ परमेश्वर के सामने लेकर के आना। हालेलुया। उसका सारा निचोड़ प्रभु का, यदि कोई गलती हुआ, गुनाह हुआ, पाप हुआ, कुछ भी हुआ, वो भी प्रभु के सामने लेकर के आना। प्रभु क्षमा कर, दया कर। हालेलुया। तू अनुग्रह से प्रेम करने वाला, अनुग्रह से अनुग्रह दिखाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तू दया दिखाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तू दया कर, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। दया दिखाता है यदि दया मांगी जाए। आमीन। यदि हम उससे माफी मांगेंगे तो क्षमा करने में वो देरी नहीं करता, परंतु क्षमा मांगते नहीं है लोग, सही रीति से नहीं मांगते हैं लोग। हालेलुया। यदि आप सही रीति से क्षमा नहीं मांगेंगे, तो क्या होगा? तो आपके अंदर वो गुनाह, वो पाप, दाग धब्बा जुर्री बन करके दिखता रहेगा। आमीन। वो कैसा दिखेगा? वो परमेश्वर को कैसा दिखता है? वो दाग और धब्बे के रूप में दिखता है। आमीन। आपका दाग और धब्बा आपको नजर नहीं आ रहा है, परंतु परमेश्वर देख रहा है।
इसलिए हमारी प्रार्थनाएं वो कबूल नहीं करता, कहता अपने शरीरों को जीवता बलिदान लेकर के पेश करो। हालेलुया। तो पौलुस क्यों कह रहा है, परमेश्वर का दास पौलुस वो व्यवस्था का ज्ञानी है, वो सारी बातों को जानता है। हालेलुया। पर उसने ये बातें परमेश्वर से पाई और उसने बोला अपने आप को जीवता बलिदान देना है। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, प्रभु के लोग बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं। प्रभु बोझ में चले जाते हैं और फिर भी पश्चाताप नहीं है उनके जीवन में। हालेलुया। प्रभु ओज करना चाहते हैं परंतु पश्चाताप नहीं है, जीवन नहीं बदला है। हालेलुया। अभी बलिदान जब हम बाहर के आंगन में थे तो वहां पर क्या था, याजक था, बलिदान था, और बलिदान को बलिदान की वेदी पर चढ़ाया गया। हालेलुया। और वहां पर उसको काट दिया गया, लहू लोहान कर दिया। हालेलुया। यीशु आपके लिए लहू लुहान हुआ, बलिदान दिया उसने। हालेलुया। हमारा कितना काम है, हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि हम परमेश्वर के आगे अपने आप को, हालेलुया, अपने आप को क्या करना है, अपने आप को पेश करना है। हालेलुया। अपने आप को साफ करके शुद्ध करके परमेश्वर के आगे रखना है। आमीन। सो परमेश्वर चाहता है कि आप लोग अपने आप को, हम सब लोग अपने आप को कैसा पेश करें, पवित्र पेश करें। क्योंकि जब हम मंदिर के अंदर भीतर ही अंदर आ गए, भीतर में आ गए हैं, अब हमने बपतिस्मा भी ले लिया, बाहर के आंगन में बपतिस्मा हो गया, अपने आप का जांचना हो गया, अपने आप को शुद्ध करना वाला काम हो गया। अब वहां से होने के बाद जब आप पहले पर्दे से निकलकर अंदर जाते हैं, अंदर वाली कोठरी में, हालेलुया, पहली कोठरी कौन सी है, उस कोठरी का नाम है पवित्र स्थान। हालेलुया। वो स्थान कौन सा है, पवित्र स्थान, जहां पर आपकी आराधना है। हालेलुया। जहां पर आपके गीत हैं, भजन है, परमेश्वर की स्तुति है, वो पवित्र स्थान में आप आ गए। हालेलुया। सो परमेश्वर के दासी ने, आपको याद होगा अभी थोड़े दिन पहले, अब मेरे को लगता है कल या परसों, इन्होंने एक मैसेज भी डाला था जीवते बलिदान के ऊपर। जिन्होंने जो लोग हमारे ग्रुप के ऊपर एक्टिव हैं, जो लोग देखते रहते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, उनको मैसेज मिला होगा। यूट्यूब के ऊपर भी जो लोग एक्टिव हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने फॉलो किया, बटन दबाया हुआ है, तो वो उनको पता लग जाएगा कि मैसेज आ गया। हालेलुया। तो अभी प्रभु की दासी ने भी ये बात को डाला, लिविंग सेक्रीफाइस, जीवता बलिदान के ऊपर। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे से बात कर रहा है इन दिनों में। परमेश्वर क्या कर रहा है, बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो अभी ये क्या दिखा रहा है, परमेश्वर दिखा रहा है ये बलिदान के समान है, ये मेज है। हालेलुया। निर्गमन हम लोग पढ़ रहे हैं 37 का 10 से 16। हालेलुया। चलो बेटा आगे पढ़िए। सोने से मढ़ा और उसमें चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई, हम्म और उसने उसके लिए 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी, और इस पटरी के लिए चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। अब आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को, एक एक जगह पर सोना लगा है। हमें कुछ भी, अब हमें हमें कुछ भी परमेश्वर के लिए भारी भरकम कुछ करना पड़ जाए, कुछ ज्यादा देना पड़ जाए, तो हमें याद आता है कि हमारे घर में राशन नहीं है, हमें याद आता है कि हमने कर्जा देना, हमें याद आता है कि हमने ये करना, हमने वो करना है। हालेलुया। मेरे बच्चे की स्कूल फीस जानी है, मेरा ये करना है, मैंने वो करना है। वो सब चीजें याद आ जाएंगी। कब, जब देने की बारी आएगी, जब करने की बारी आएगी। हालेलुया। प्रभु के भवन में लाने की, अर्पण करने की बारी आएगी। हालेलुया। हम अपने आप को भी जब अर्पण करते हैं, कौन सा सही रीति से करते हैं, हमारा ध्यान कहाँ होता है, हम बैठे तो चर्च में होते हैं, ध्यान किधर होता है, फोन की बेल बजने वाली है। हालेलुया। फोन की घंटी बज जाएगी, हमारे रिश्तेदार ने आना है, हमने वहां जाना है, हमने ये काम करना था, हमने वो काम करना था, ध्यान किधर है। हालेलुया। ध्यान तो इधर उधर भटक रहा है। आमीन। जब हम परमेश्वर के आराधना के स्थान पर आ गए, उसके आराधना चल कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के कई लोग ये समझते नहीं है कि आप अंदर की कोठरी में जब आ गए हो, पवित्र स्थान में आ गए हो, वहां पर केवल आपका ध्यान आराधना के ऊपर होना, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होना है। हालेलुया। और किसी चीज का ध्यान वहां नहीं होता है। हालेलुया।
कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं हमने तो पिछली बार दे दिया था, अब की बार हम कैसे दे दें? हालेलुया। हमने 2 महीने पहले दे दिया था। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे, वो 1 साल में 1 बार देते हैं बस। हालेलुया। मैं उन लोगों का धन्यवादी हूँ जो लोग लगातार दे रहे हैं। ये आप मुझे नहीं देते हो, ये परमेश्वर के हिसाब में जा रहा है। हालेलुया। आप उसकी कटनी काटोगे। हालेलुया। तो ये देखेंगे आप, उनकी ब्लेसिंग्स आप देखोगे। हालेलुया। सो आप मुझे नहीं देते हो, दशमांश ऑफरिंग जो भी आप दे रहे हो, अपने दशमांश, मेरे को पता है कौन लोग दशमांश दे रहे हैं, परंतु वो लोग जो दे रहे हैं मुझे नहीं दे रहे हैं, याद रखना, वो परमेश्वर को जा रहे हैं, मेरे को आपके दशमांश की जरूरत नहीं है। हालेलुया। परंतु आपको उस बात से आशीष आपकी छूट ना जाए, इसलिए मैं आपको बोलता हूं। आमीन। आपके छुटकारे आपको मिलने पाए, आपकी आपकी आशीष आपको मिलने पाए, इसलिए हमें परमेश्वर को अपने दशमांश देना। अब इसलिए मत देना कि मुझे आशीष चाहिए प्रभु से, हम देंगे। नहीं, हमने इसलिए देना है क्योंकि ये परमेश्वर का है। हालेलुया। ये परमेश्वर का है। मैं परमेश्वर का भाग कैसे अपने पास चुरा करके रख लूं? हालेलुया। मैं अपने पास अपना हिस्सा रख सकता हूं, परंतु जो प्रभु का, यीशु मसीह ने क्या कहा, जो केसर का है वो केसर को, जो व्हाट बिलोंग्स टू सीजर गिव इट टू सीजर। हालेलुया। जो केसर का है वो केसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दे दो। हालेलुया। और जो तुम्हारा है तुम रखो। पर अब मनुष्य की प्रॉब्लम क्या है, पीड़ा क्या है? मनुष्य की पीड़ा है वो सब कुछ ही तो रख लेना चाहता है, वो देना नहीं चाहता है। हालेलुया। कहाँ पास्टर जी, कहाँ लिखा है नए नियम में देने के लिए? नहीं लिखा है। आप बाइबल को ध्यान से पढ़िए, पौलुस की भाषा को समझिए। वो कहता उदारता से देना है। उदारता का मतलब क्या है? निसंकोच, बिना रोके देना है। हालेलुया। पौलुस ने दूसरे लफ्जों में बोल दिया, उदारता से दो। हालेलुया। तो उदारता से देना कब सीखेंगे हम लोग? आमीन। तो इसलिए अब हम वहां जा रहे हैं और देख रहे हैं कि अकेशिया की लकड़ी से बना हुआ और सोने से मढ़ा हुआ ये मेज है। हालेलुया। पढ़िए बेटा, कौन सी आयत में आ गए हो? 12। 12-16 तक पढ़ना, ठीक है? जी। हाँ, पढ़िए। उसने मेज के लिए सोने के 4 कड़े डालकर हम्म। उन चारों कोनों में लगाया, हम्म। जो उसके चारों पायों पर थे। वे कड़े पटरी के पास मेज उठाने के डंडों के खाने का काम देने को बने। उसने हम्म। मेज उठाने के लिए डंडों को बबूल की लकड़ी से बनाया और सोने से मढ़ा। और हम्म। उसने मेज पर का सामान अर्थात परात, धूपदान, कटोरे और उंडेलने के बर्तन सब चोखे सोने के बनाए। हालेलुया। हर एक चीज सोने से बनी है। अगर लकड़ी का भी कोई सामान है तो उसके ऊपर सोना चढ़ाया गया। आमीन। अगर कुछ भी है, मेरे प्रभु को मैं उत्तम देना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रभु को जो कुछ भी मैं देना चाहता हूँ वो बढ़िया होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग क्या लाते हैं? बचा खुचा माल लाते हैं प्रभु के पास। हालेलुया। पहले हम अपना खा लेते हैं, पहले हम अपना सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद जो बच गया है छूट फूट, वो हम प्रभु को देते हैं। प्रभु ले ले, तूने दिया था। हालेलुया। प्रभु ने छूट फूट नहीं दिया था। हालेलुया। प्रभु ने चूरा पूरा नहीं दिया था। हालेलुया। प्रभु ने बहुत रियायत से दिया तुम्हें, परंतु तुमने प्रभु को देते समय क्या किया? तुमने हाथ खींच लिया, तुमने कहा नहीं, मेरी जरूरत पहले। हालेलुया। मैंने ये काम करना है। हालेलुया। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर, इस शो ब्रेड टेबल का क्या मतलब है, इस मेज का क्या मतलब है? इस मेज का मतलब है मेरा प्रभु मेरे लिए काफी है और वो मुझे संभाले हुए है। हालेलुया। तो यदि हम प्रभु को दे रहे हैं तो हमारा क्या छूट रहा है? कुछ नहीं छूट रहा है। हमें तो परमेश्वर संभाले हुए है। हालेलुया। हमें कोई घटी नहीं होने वाली, हमें कोई कमी नहीं होने वाली। हालेलुया। काम आपके रुकने नहीं वाले हैं। आमीन। कब? बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता। आपके काम नहीं रुकेंगे यीशु के नाम से। आमीन आमीन करने की आदत पड़ गई लोगों को, बनावटीपन है। देने के बारे में प्रभु बोल रहा है, जब आप दोगे तब आपके कोई काम नहीं रुकेंगे।
हालेलुया। और जब तुम उत्तम दोगे, देना भी ऐसा वैसा देना नहीं, उत्तम भेंट, हालेलुया, परमेश्वर के आगे उत्तम भेंट लेकर के आओ। कई कई प्रभु के दास लोग मैं जानता हूं, वो दशवांश से कई गुना ज्यादा देते हैं। हालेलुया। ऐसे विश्वासियों को भी जानता हूं जो अपने दशवांश से कई गुना ज्यादा भेंट में दे देते हैं। हालेलुया। वो ये नहीं सोचते कि मेरे पास रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं कल क्या करूंगा नहीं करूंगा, परंतु देने वाले को परमेश्वर और बढ़ाता है। आमीन। आप सोचते हैं ये बड़े बड़े प्रभु के दास, बड़े बड़े प्रभु के दास कैसे बन गए? ये देना जानते हैं। हालेलुया। और जब हमें कोई देने के लिए शिक्षा देता है तो हम कहते हैं ये चोर है, ये ठग है, ये नए नियम में से नहीं पढ़ा रहा है। हालेलुया। मैं नए नियम से पौलुस की बातें बता रहा हूं। पौलुस कहता है जेनरोसिटी से दो, हालेलुया, यानी उदारता से दो, निसंकोच होकर के दो, बढ़ कर के दो। आमीन। सो कलीसिया बढ़ करके नहीं देती है, बढ़ करके ले लेती है। हमें लेने वाली कलीसिया नहीं बनाया, उसने देने वाली कलीसिया बनाया। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे देने वाली कलीसिया बना। हालेलुया। प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे देने वाली कलीसिया बना। प्रभु हम देने वाले लोग बन जाएं, क्योंकि व्यवस्था विवरण कहती है कि तू उधार लेगा नहीं, हालेलुया, तू उधार देगा। हालेलुया। तू देने वालों में से होगा, तू लेने वालों में से नहीं होगा। हालेलुया। मांगने से अच्छा है देना। हालेलुया। हमारे हमारे को कुछ लोगों ने ऐसा शिक्षा दे दिया कि मांगो मांगो मांगो, हम लोग कटोरा पकड़ के मांगते ही रहते हैं दिन भर। हालेलुया। प्रभु दे दे, किसी के पास जाएंगे दे दो, किसी के पास जाएंगे दे दो, देना नहीं आता है हमें। हालेलुया। जब तक आपका हाथ ऐसे रहेगा तब तक आप देना नहीं सीख पाओगे। हालेलुया। हमें देना सिखा प्रभु, मेरे हाथों में वो बल दे, मेरे कमाइयों में वो बल दे प्रभु, ताकि मैं बोने वाला बन जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें बोने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर अ, ये कहता है जो 90% है, जो आप दशवांश में से 90% देते हो, वो 90% जो आपके पास रह जाता है वो आपका है। हालेलुया। आपकी कुल इनकम में से जो भी आपकी उपज है उसमें से दशमांश निकालने के बाद 90 जो रह जाता है वो आपका है। उस 90 में से जो कर सकते हो वो करो, प्रभु उसमें आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु उसी में बढ़ाएगा। हालेलुया। याद रखिए, वो थोड़ी सी मछली और थोड़ी सी रोटी कितने लोगों ने खाई? 5,000। हालेलुया। वो देखो चेले निकालते जा रहे थे, उधर बढ़ते जा रहे थे, निकालते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, निकालते जा रहे थे। जितना दोगे, हालेलुया, जितना दोगे उतना बढ़ता जाएगा। आमीन। कई प्रभु के दास लोगों को परमेश्वर ने बोला लंगर लगाओ, रोटी खिलाओ, तो वो खिला रहे हैं, करा रहे हैं। कुछ लोगों को बोला कपड़े बांटो, तो कपड़े बांट रहे हैं। हालेलुया। कुछ लोगों को कुछ बोला, कुछ लोगों को जो भी है, देना आपके अंदर जो हैसियत प्रभु ने दी है उसमें से देना। हालेलुया। क्या कर सकते हैं आप? हालेलुया। प्रभु के नाम से। आमीन। परमेश्वर ये भी देख रहा है कि वो 90% हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ये देख रहा है कि वो 90% जो हमारे पास है वो हम किस रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर को वो सब कुछ ले करके आना है परमेश्वर के सामने, जो कुछ आपको हर महीने परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने लाना है भेंट करके। हालेलुया। प्रभु ये सब तेरा है। दाऊद क्या कहता है? प्रभु जो कुछ तूने मुझे दिया उसमें से मैं थोड़ा लाया हूं। हालेलुया। तो वो थोड़ा क्या है, हम लोग बिल्कुल थोड़े से भी थोड़े हो जाते हैं। हालेलुया। हम लोग 10 देते हैं, 20 देते हैं, 5 देते हैं, वो भी फटा हुआ नोट। हालेलुया। मैं आपको सही बताता हूं, मैंने चंदे में ऐसे ऐसे नोट गिने हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। आमीन। अब आप फटा हुआ सब कुछ परमेश्वर को दोगे, टूटा फूटा परमेश्वर को दोगे, तो पाओगे भी टूटा फूटा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तभी तो उन लोगों को देखा ना,
वो लोग 10 रुपए से ऊपर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? परमेश्वर ने उनको उसी के हिसाब से दिया। 10 बो दिया ना, तो 10 का ही। अगर आप एक दाना बो दोगे तो एक ही दाने का पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी मर गया तो खत्म हो गया, वो क्या करोगे? इसलिए खेत में जब किसान बोता है तो बड़े खेत में कितनी बोरी को उंडेल देता है, कितने दाने बिखेर देता है वहां पे। हालेलुया। उसमें से कुछ दाने पनपते हैं, कुछ दाने नहीं पनप पाते हैं। हालेलुया। जो पनप जाते हैं वो उसकी फसल काट लेता है। आमीन। सो परमेश्वर हम लोगों को ये बातें बता रहा है, शिक्षा दे रहा है। हालेलुया। ये जो व्यवस्था निर्गमन में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सोडस 37 में, निर्गमन 37 में जो हम पढ़ रहे हैं, ये मेज के बारे में बताया परमेश्वर ने। हालेलुया। ये मेज कैसा है? हालेलुया। हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, कितने लोग शामिल होते हैं? परंतु प्रभु की मेज में जब शामिल होते हैं, क्या उसमें सब बातें उत्तम हैं? क्या आपने उत्तमताई से उस मेज को सजाया है? हालेलुया। क्या आपने उस मेज को देखा है कि उसमें कितना सोना लगा है, कितना आप कीमती सामान लेकर के आ रहे हो? आज प्रभु की मेज जो पता क्या है, आज बड़े साधारण तरीके से प्रभु की मेज हो गई है। छोटे छोटे कप आ गए, उसमें प्रखा लहू उंडेला, उसमें अंगूर का रस आ गया, और वो एक रोटी पकड़ ली और रोटी खा गए, चलो भाई घर चलें। नहीं, उसकी कीमत नहीं जानते हो तुम। जब तक आप उसकी कीमत नहीं जानोगे, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हालेलुया। उसका मूल्य जानना है। आमीन। आप देखिए तो सही, यहां पर क्या है? 6 रोटी एक तरफ पड़ी है, 6 रोटी यानी कुल 12 रोटियां हैं। और उन रोटियों के ऊपर क्या है? फ्रैंकिनसाइंस यानी खुशबू के पत्र हैं। हालेलुया। आपकी जब आप परमेश्वर के सामने अर्पण करते हो, कौन सी खुशबू लेकर के आते हो? आप तो बदबू के साथ आते हो। प्रभु, मेरे जीवन में दुख है, प्रभु मेरे जीवन में ये है, प्रभु मेरे जीवन में कलेश है। यही दुख है, सारा दुख। क्या परमेश्वर नहीं जानता है? एक भी दिन क्या आपने परमेश्वर के आगे धूप बलिदान ऐसा महंगे वाला चढ़ाया है जो उसको पसंद आए? है, जब शादी पर जाना होता है, महंगा परफ्यूम लेकर के आएंगे, ये फिसक फिसक सब जगह कर लेंगे, ताकि मेरे पास बैठे किसी को भी, आंटी अंकल को भी, ओ अच्छी खुशबू आने पाए, अलग खुशबू चाहिए। हम मनुष्य को रिझाने के लिए अलग अलग तरीके की क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक और परफ्यूम लगाते हैं, परंतु परमेश्वर को भाने वाली कोई परफ्यूम हमारे अंदर से निकलती नहीं है। बाइबल कहती है कि तुम्हारा प्रार्थना धूप बलिदान बनकर के उसकी नथनों में जाता है। वो भी कहता हो, ये कैसा धूप बलिदान है, मेरी नथनों में जा रहा है। हालेलुया। सो ये क्या है? हम लोग क्या दे रहे हैं परमेश्वर को? क्या लेकर के आए हैं परमेश्वर के सामने? कौन सा बलिदान हमारा परमेश्वर के सामने है? क्या हमारा बलिदान चोखे सोने से है? हालेलुया। क्या हमारा बलिदान उत्तम है? क्या हमारा बलिदान में प्रभु की वो परमेश्वर को भाने वाली वो सुगंध है कि नहीं? और कुछ लोगों की प्रार्थनाएं जो सुगंध बन करके परमेश्वर की ओर उठाते हैं, वो उसकी नथनों तक पहुंचती भी नहीं है। हालेलुया। कुछ लोगों की प्रार्थनाएं उसकी नथनों तक पहुंचती भी नहीं है। आमीन। हम लोगों को सीखना है परमेश्वर के इन बातों को। लय व्यवस्था में अगर जाएंगे, लय व्यवस्था 24 में जाएंगे, 24 5 और 9 को देखेंगे, 5 और उसकी 9 को। हालेलुया। ये डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर हमें संभालता है, कैसे संभालता है। व्यवस्था विवरण, सॉरी, लय व्यवस्था, लेविटिकस, लय व्यवस्था 24 की 5 और 9 को देखेंगे, 5 से 9 तक। तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, हम्म। प्रत्येक रोटी में ऐपा का 2/10 मैदा हो। हम्म। तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना।
स्वच्छ और मेज के ऊपर यहोवा के सामने रखना। जो बलिदान आप चढ़ा रहे हो, जिस मेज पर आपका प्रार्थना बलिदान जा रहा है, क्या वो स्वच्छ मेज है? आपके तो जीवन में गुस्सा है, क्रोध है एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे से आप गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, बैर करते हैं, मारने को दौड़ते हैं एक दूसरे को। तो आपके बलिदान कैसे परमेश्वर के सामने शुद्ध होंगे? आमीन। वो कहता शुद्ध करके लेकर के आना। आमीन। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, क्या आपका आपका अंदर से सब कुछ शुद्ध हो गया है? क्या आपके पास जितने लोग प्रार्थना में बैठे हैं, क्या आप उनसे बैर रख रहे हैं, उनसे नफरत रख रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ उनको 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 मार रहे हैं, कूट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने शुद्ध हो गए हो? क्या प्रभु से आपने बोला, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मैं आप बलिदान लेकर के आना है, प्रभु मेरे को अंदर से शुद्ध कर। हालेलुया। पत्नी के अंदर पति को लेकर के गुस्सा है, पति को पत्नी के ऊपर गुस्सा है, और प्रार्थना में बैठ गए। हालेलुया। सो कौन सा बलिदान आपका परमेश्वर स्वीकार करेगा? और गुस्सा हो गए तो हो गए, खत्म बात। उसके बाद माफी भी नहीं मांगी, ना माफी दी, ना माफी मांगी। हालेलुया। ना क्षमा किया। बिना क्षमा किए दाग धब्बे के साथ आप प्रभु की मेज में कैसे शामिल होते हैं? पूरा दाग धब्बा है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, जलन है, एक दूसरे को क्षमा नहीं किया। वो क्षमा के बिना आप परमेश्वर की मेज में शामिल कैसे हो गए? आमीन। पौलुस तभी कहता है, बहुत सारे लोग मर गए इसको लेने के बाद। क्यों मर गए? हमारे बीच नहीं रहे। क्या हुआ? आत्मिक मृत्यु आ जाएगी। आमीन। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ना तो लोगों में क्षमा देने की शक्ति है, और ना वो क्षमा करते हैं, और ना क्षमा मांगने वाला क्षमा मांगता है। आमीन। यदि हमने किसी का दिल दुखाया, क्या हम किसी के पास जा करके ये बोलते हैं, भाई मुझे, बहन मुझे क्षमा करो? क्या आप अपनी पत्नी के पास, अपने पति के पास जाकर के कहते हो, मुझे क्षमा कर दो? क्या आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपको बोलते हैं, मैंने आपको क्षमा कर दिया? बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, एक दूसरे के पाप क्षमा करो। हमारे बाप की प्रार्थना में है, जैसे मैं तुम्हारे अपराधों को, पापों को क्षमा करता हूं, तुम दूसरों को भी क्षमा करो। पर दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, बल्कि जो किया उसके ऊपर घमंड करते हैं, और फिर हम उसके लिए जस्टिफिकेशन करते हैं, यानी कि हम उसको साबित करने की ये कोशिश करते हैं कि जो मैंने किया वो सही किया है। आमीन। यहां पर क्या बोल रहा है? पढ़िए, कौन सी आयत में हो? प्रॉफिट जी 6 आयत पढ़ चुके हैं, 7वीं आयत। हाँ पढ़िए, 7वीं आयत, नहीं 6वीं आयत को दोबारा पढ़िए। तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना। हाँ, स्वच्छ मेज पर। अब आपकी मेज किधर है? आपकी मेज, जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, वो आपकी मेज है। आमीन। उस मेज के ऊपर शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। सब चीज शुद्ध होना चाहिए। आपका विचार शुद्ध होना चाहिए। आपका आपका अंदर से अंतर मन शुद्ध होना चाहिए। दोष, दाग, दब्बा, जुर्री। आगे पढ़िए, 7। और एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के हाँ, लिए हव्य हो। अब स्मरण करने के लिए, यादगारी के लिए परमेश्वर को धूप क्या देना है?
क्या देना है? क्या लिखा है वहां पे? स्मरण दिलाने वाली वस्तु। हाँ, उससे पहले क्या लिखा है? 7वीं आयत को शुरू से पढ़ो। और एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना की। लोबान, यस। लोबान मालूम है कितने का मिलता है? कभी मंडी में जाइएगा और मंडी में जा करके वहां से देखिए लोबान कितने का बिकता है। हालेलुया। लोबान बहुत महंगा है। आप क्या दे पाएंगे प्रभु को? प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर जा करके आपके लिए बहुत काम आसान कर दिया। हालेलुया। पर उसमें भी हम लोग जब अर्पण करने के लिए आते हैं, प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तो हमारे सुगंधित वस्तु कितने सुगंधित है, कभी पूछ करके देखिए प्रभु से। प्रभु, जो मैं सुगंधित वस्तु तुझे चढ़ाता हूं, जो मैं आराधना करता हूं, जो मैं प्रार्थनाएं करता हूं, क्या तुझे कबूल होती है? हालेलुया। क्या तेरी नथनों में जा रही है प्रभु? क्या तुझे वो सुगंध भा रही है प्रभु? मेरे जीवन से जो धुआं निकल रहा है प्रभु, मेरे जीवन को जब मैं अर्पण करता हूं जीवता बलिदान करके, और जब मैं अर्पण कर देता हूं वेदी के ऊपर, क्या मेरी अंदर से वो खुशबू आती है प्रभु तेरे को, जो मेरी ओर आकर्षित कर ले? हालेलुया। आपको अपने परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करना नहीं आता। आप दुनिया को आकर्षित कर सकते हो अपनी ओर, परंतु आप परमेश्वर को आकर्षित नहीं कर पा रहे हो। आमीन। समझ आ रही मैं कहां पे बात कर रहा हूं? मैं आशा करता हूं कि आज का ये वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में आपको पता लगेगा कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले आपके अंदर से सुगंधित धुआं निकलना बहुत जरूरी है। आमीन। ताकि वो जो आप अर्पण कर रहे हैं वो उसको पसंद भी तो आए। आप तो अर्पण किए जा रहे हो, हर संडे अर्पित करते हो, हर शनिवार हर रविवार अर्पित करते हो, हर चीज हर दिन आप अर्पित करते जा रहे हो, परंतु जो अर्पित किया है क्या वो उसको पसंद पसंद आ रहा है? कभी उससे पूछ करके देखो, प्रभु जो मैंने पिछली बार अर्पित किया था तुझे पसंद आया कि नहीं? हालेलुया। आज की कलीसिया दिखावे की कलीसिया हो गई। आज ड्रामा है कलीसियाओं के अंदर। हालेलुया। जैसा कलीसियाओं में ड्रामा है, वैसे एक एक व्यक्ति के जीवन में ड्रामा ऐसे घुस गया है कि वो ड्रामा करे बगैर प्रभु के सामने रह नहीं सकते। हालेलुया। आज दुनिया अपने लिए जी रही है। आमीन। फिर 8वीं आयत क्या कहती है? अब ये जो ब्रेड है, ये जो रोटी है, और इसके ऊपर जो बलिदान रखा गया है, धूप बलिदान, ये जो सुगंधित वस्तुओं का बलिदान है, ये परमेश्वर के लिए यादगारी है। जब आप परमेश्वर को अपनी प्रार्थनाएं देते हैं, जब आप अपना धूप बलिदान चढ़ाते हैं, तो परमेश्वर आपको क्यों कर याद करे और किस लिए याद करे, कैसे बलिदान के लिए याद करे प्रभु आपको? हालेलुया। वहां लिखा ना यादगारी के लिए है। हम लोग परफ्यूम क्यों लगा करके पार्टी में जाते हैं, क्यों इधर उधर जाते हैं, अच्छे से सवर कर, याद रहे ये व्यक्ति आया था, इसने बहुत अच्छी खुशबू लगाई थी। आमीन। ये व्यक्ति आया था, बहुत अच्छी खुशबू लगा करके आया था, ये खुशबू मुझे याद है। हालेलुया। जब आप उसकी खुशबू को सूंघ लेते, आप कहते हैं हाँ ये तो वही खुशबू है, याद आ गया, आपने पिछली बार भी लगाई थी। तो प्रभु आपको याद रखता है आपकी खुशबू से, आपके दिए हुए अर्पण से। हमारे अंदर से यीशु की खुशबू आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यदि आपके अंदर यीशु की खुशबू नहीं है, तो प्रभु आपको याद नहीं रख रहा है। आमीन। क्योंकि बाहर हमने क्या किया वो अंदर पता चलेगा। अंदर तो प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं लोग, वो बाहर ही घूम रहे हैं, बलिदान देते जा रहे हैं,
फिर बपतिस्मे की बातें कर रहे हैं, फिर अपना चेहरा जांच रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग ठीक है कि नहीं ठीक है, बाहर ही घूम रहे हैं, वो अंदर प्रवेश ही नहीं कर रहे हैं। आमीन। एक एक चीज सोने की है, एक एक चीज सोने की है। आमीन। आगे पढ़िए। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करें, या सदा की वाचा की रीति इजरायलियों की ओर से हुआ करे। हालेलुया। अगर हम विश्वास से इजरायली हैं, अगर हम विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान हैं, तो हमें भी उसी क्रम से आना है। हम विश्वास से तो अब्राहम की संतान है, पर हम पुराने नियम की बातों को नहीं मानते। आमीन। हम विश्वास से अब्राहम की संतान रहेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है अब्राहम की संतान हो तुम लोग। पर अब्राहम का परमेश्वर क्या कहता है वो नहीं हम मानेंगे, हम तो सिर्फ अपनी मर्जी करेंगे। हालेलुया। यही तो फरीसियों के साथ झगड़ा रहा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है फरीसियों से, मैं अब्राहम से पहले मैं था, और जब मैं आ गया हूं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, वचन हमारे पास है, हम वचन की नहीं सुन करके चलते। वचन में ही गलतियां ढूंढ रहे हैं लोग। आज आज बाइबल में गलतियां ढूंढ रहे हैं लोग। पौलुस ने ऐसा कहा, पतरस ने ऐसा कहा, ये क्यों कहा? अरे इतने बुद्धिजीवी मत बोलो। परमेश्वर ने बोला विश्वास करो और मेरे पीछे चलो। हालेलुया। किसी ने सही कहावत करी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज सब नवाब बन करके घूम रहे हैं, ज्यादा पढ़ लिए। हालेलुया। सब नवाब बन गए हैं। शिक्षा पे चलना नहीं सीख रहे हैं, नवाब बन करके बहस कर रहे हैं। आमीन। शिक्षा दी गई है काहे के लिए? आज्ञाकारिता में चलने के लिए। शिक्षा काहे के लिए? हमें सुधारने के लिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए है शिक्षा, क्योंकि हमारे अंदर कमी घटिया हैं, हर किसी में है, कोई संपूर्ण नहीं है। तो वचन से ही हमारी कमी घटियों का पता चलेगा, और जब पता लगता है तो हमें दुख लगता है, हमें बुरा लगता है। हालेलुया। कोई प्रभु का दास यदि कुछ टोक देता है तो लोग बुरा मान जाते हैं। क्यों? वो पसंद नहीं है। प्रभु के पीछे चलना अपनी मर्जी से नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार बलिदान देना है, उसको मन भाता बलिदान देना है। आमीन। परमेश्वर से आज रात जब आप बैठेंगे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से पूछिए, प्रभु जितने भी बलिदान आज तक मैंने दिए हैं, आज तक मैंने जितने भी बलिदान दिए हैं, क्या तेरे मन भाने वाले बलिदान थे कि नहीं? क्या तू मुझे याद रखता है कि नहीं? क्या जब क्या मैंने वो धूप बलिदान तेरे सामने चढ़ाए, तो वो जो खुशबूदार चीजें मैंने तेरे सामने रखी हैं प्रभु, क्या वो तुझको मेरी याद दिलाती है कि नहीं दिलाती है? आमीन। आप देखिए मेज के ऊपर एक एक चीज अच्छे से रखी हुई, सोने में जड़ी हुई, मोती लगे हुए हैं उसके ऊपर। आमीन। हमारे जीवन में क्या लगा है? दाग धब्बा जुर्री। बार बार प्रभु के सामने जाते हैं विश्वासी लोग, क्या बोलते हैं? प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पापी। अरे कब तक पापी रहोगे? अब तो वो मर गया, जी उठा, अब वो फिर बादलों पर आने वाला है, अब तक पापी बने रहोगे? परमेश्वर कहता मैंने सारा काम कर दिया, खत्म हो गई बातें। आमीन। अब उसके पास जाने की तैयारी करो। परंतु Amen. जाओगे कैसे जब वो आपको याद ही नहीं रख रहा है? हालेलुया। परमेश्वर कहता है
कि मैं तुम्हें स्मरण भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें याद भी नहीं रखूंगा, दरवाजा बंद कर दूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, आगे पढ़ेंगे। ये क्या है? एवरलास्टिंग कवेनेंट है। ये ऐसी वाचा है जो इजराइलियों के साथ बांधी की थी। और इजराइलियों के बाद कौन आते हैं? हम लोग आते हैं, जो हम अपने आप को बड़े धड़ल्ले से और छाती ठोक करके कहते हैं कि हम लोग अब्राहम की संतान हैं, हम इजराइली हैं आत्मिक रूप से, परंतु व्यवस्था नहीं मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के हुक्म पर नहीं चलेंगे। व्यवस्था क्या है? उसके हुक्म है, उसकी आज्ञाएं हैं। हालेलुया। हमें अनुग्रह में चलने के लिए लोगों ने ऐसा मजबूर कर दिया है कि हम अनुग्रह में दौड़ रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। कुछ भी अता पता नहीं है। अनुग्रह का मतलब क्या है? उसकी दया का मतलब क्या है? आमीन। पढ़िए उसको। और वह हारून और उसके पुत्रों की होंगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में ना खाएं, किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। हालेलुया। परम पवित्र वस्तु है। हालेलुया। हारून कौन है? हारून याजक है। आमीन। हारून कौन है? हारून कोई आम इजरायली है? क्या हारून आम व्यक्ति है? मूसा के बाद हारून का नंबर है। आमीन। पर याद रखो, उस हारून को परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं करा, परंतु एक नौकर के बेटे को इस्तेमाल किया। क्यों हारून को इस्तेमाल नहीं किया? हारून की भी एक गलती थी। जब मूसा 40 दिन के लिए ऊपर गया, नीचे नहीं उतरा, तो उसने भी इजरायलियों के साथ मिल करके क्या किया? इजरायलियों के साथ मिल करके उसने एक सोने का बछड़ा बना लिया। और वहां पर क्या हो गया? वहां पे पार्टी चलने लगी, डांस पार्टी हो रही थी वहां पे। आज जन्मदिन मनाते हैं लोग, पार्टियां करते हैं लोग, ओ गीत, दुनिया भर के गीत चलते हैं। परमेश्वर ने कहा मुझे पसंद नहीं है। हालेलुया। उनको बोलो कि अपना सोना पिघलाएं और उसी को पी जाएं। हालेलुया। जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर आप ही को पीने के लिए दे देगा, यानी वो आपका दुख बढ़ा देगा। आमीन। सो वो काम ना करें जो परमेश्वर को भाता नहीं है। वो काम करें जो परमेश्वर तुम्हें याद रखे कि इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन करते हुए उत्तम बलिदान मुझे देते हुए और धूप बलिदान और सुगंधित वस्तु और बेहतरीन उत्तम चीजें मुझे दी हैं, सोना मुझे दिया है। हालेलुया। ऐसा करो प्रभु के लिए कि प्रभु तुम्हें याद रखे। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे हिम्मत दे, मुझे बल दे प्रभु, ताकि मैं वो काम करूं जिससे तू मुझे याद रखे प्रभु। हालेलुया। सो आज ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग इसके इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसको पूरे तरीके से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें इसमें बाकी हैं। हालेलुया। हर एक चीज में, हर एक बात में इसमें गहराई है। हालेलुया। इसकी रोटियों के अंदर गहराई है, इसके प्यालों में गहराई है, हर एक चीज में गहराई है। और वो आज की कलीसिया को लेकर के है। आमीन। आए हम प्रभु के सामने जाएं और इस वचन के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करें। कोई भी जन जिसको परमेश्वर में अगुवाई मिलती है, वो इस वचन के धन्यवाद की प्रार्थना करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र, पवित्र, पवित्र
सेनाओं के यहोवा हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, जो अच्छे से वचन के लिए प्रभु, अच्छी सी टीचिंग के लिए प्रभु यीशु मसीह। उस खुदाबंद हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आपके दास ने परमेश्वर हम सबको परमेश्वर ये अच्छा सा कलाम, अच्छा सा वचन दिया है प्रभु, मेज के बारे में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम सबके हृदय रूपी पट्टियों पर लिख जाए प्रभु, ताकि परमेश्वर इसको सुनकर समझकर प्रभु उस पर चलने वाले हों प्रभु, और हम तेरे नाम को धन्यवाद देने वाले हो प्रभु। हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु, और भी परमेश्वर अपने दास के लिए प्रभु एक अच्छी सी टीचिंग के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने परमेश्वर इतना समय परमेश्वर हमारे बीच में व्यतीत किया प्रभु। उनको परमेश्वर और भी आत्मा में भरे परमेश्वर बहुतायत से खुदाबंद, ताकि हम सब परमेश्वर इस जूम ऑनलाइन मीटिंग के जरिए परमेश्वर आपने हमसे बात करी खुदा, उसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, और सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं और तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल प्रभु आपको देते हैं। इस विनती प्रार्थना को आप सुने और कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, दुनिया के तमाम संत मुकद्दसों के साथ यीशु की दूसरी आमद तक होती रहे। आमीन। 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 आप सबको जय मसीह की। जय मसीह प्रभु।